जय जिनेन्द्र साथियों, नमस्कार। आप सभी को विशाल जैन का प्रणाम निवेदित, और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल स्विच को दबाएं और हमें सब्सक्राइब करें और हमारे अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। मित्रों, आज सकारात्मक विचारधारा लेकर आपके सामने आया हूं और सभी विद्यार्थियों को, सभी लोगों को जिन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, उनके लिए उत्प्रेरक सिद्ध हो, इसके लिए एक छोटा सा वाक्य आप सभी के बीच में इस चैनल के माध्यम से रखता हूं। हमें अपने जीवन में आलस को अपने इर्द गिर्द भी नहीं घूमने देना चाहिए। आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, ऐसा हम सभी ने पढ़ा है और सुना है। इसी को लेकर एक वाक्य आपके सामने मैं बताता हूं। एक बार की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। दोनों को ही बहुत जोरों से भूख लगी थी। पास में एक घर उनको दिखता है। दोनों घर के पास पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। अंदर से फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक युवक बाहर निकला। महात्मा ने उससे कहा, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? तब जाके उस युवक ने दोनों को खाना खिलाया और रात्रि विश्राम करने का निवेदन किया, जो महात्मा ने स्वीकार कर लिया। महात्मा की उसके घर के चारों तरफ नजर जाती है और देखती है कि बहुत ही उपजाऊ जमीन इसके पास है। तब उन्होंने उस आदमी से कहा, तुम्हारे पास इतनी उपजाऊ जमीन है, लेकिन फसलों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम खेत पर ज्यादा ध्यान देते हो, फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? यह बात सुनकर वह युवक बोला, बहुत ही सहज बोला, हमारे पास एक भैंस है जिसका काफी दूध निकलता है और हमारा गुजारा आसानी से चलता है। किसी भी दिन हम भूखे नहीं सोते हैं। ऐसा सुनकर महात्मा के मन में बहुत सी बातें, बहुत से विचार हिलोर मार रहे थे। कुछ नहीं, अर्धरात्रि होती है। महात्मा जी अपने शिष्य को जगाते हैं और कहते हैं कि वह भैंस ले लो और हम अभी यहां से निकलेंगे। महात्मा के शिष्य को यह बात हजम नहीं होती है। उसके मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं कि गुरुजी, क्या एक भैंस पर नियत खराब कर रहे हैं? आप इतने बड़े महात्मा और एक भैंस चोरी कर रहे हैं। लेकिन यह बात शिष्य के समझ से परे थी। वह भैंस लेके अर्धरात्रि में ही गमन कर देते उस जगह से और चले जाते हैं। काफी लंबे समय तक शिष्य के मन में ये बात खटकती रही, लेकिन उसने अपने गुरु को नहीं समझ पाया वो क्या चाह रहे थे। आखिरकार जब शिष्य के यह बात हजम नहीं होती और वह गुरु से छुपकर उस गांव में कुछ सालों बाद वापस आता है, उसी घर के पास रुकता है और वह आदमी उसे मिल जाता है। उस आदमी से कहते हैं, आपको याद है मैं एक दिन अपने गुरु के साथ आपके यहाँ रात्रि विश्राम पर आया था। विश्राम के दौरान हमने खाना भी खाया था। तब वह आदमी कहता, हाँ मुझे याद है, उस समय मेरी भैंस भी चोरी हो गई थी। फिर वह शिष्य पूछता है कि यार, इतनी फसल, इतने बगीचे, बागान कहां से, कैसे? तब वह वक्त बोलता है कि मेरी भैंस चोरी हो गई। पेट में भूख की हिलोरें उथल पुथल मचाने लगी। तब मैंने जंगल में जाके लकड़ियां काटी, उन लकड़ियों को बाजार में बेचा। बाजार से जो आमदनी मुझे हुई उससे मैंने बीज खरीदा। बीज खरीदने के बाद मैंने फसल उगाने के लिए बीज को बोया, फसल उगाई और फसल से मुझे अब इतनी इनकम होती है कि मेरा बहुत अच्छे से गुजर बसर चल रहा है और अपने गांव का मैं फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। तब युवक ने पूछा कि यह काम आपने पहले क्यों नहीं किया?
बोले तब मेरे पास एक आलस रूपी भैंस थी। जब वह भैंस चोरी हो गई और मैं काम पर लग गया, मुझे भी नहीं था पता कि मैं इतना कुछ कर सकता हूं, मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं। तो इस कहानी को मैं उन 2 पंक्तियों से जोड़ता हूं। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत को पल में ही तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के रुख को यूं मोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत को पल में यूं तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के रुख को यूं मोड़ दे, मनुष्य तू बड़ा महान है। थैंक यू। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आलस को अपने इर्द गिर्द भी नहीं भटकने देना है, तनक भी अपने जीवन में उसे स्थान नहीं देना है, और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हरदम प्रयास करते रहना है। कहते हैं ना कि कर्म करते चलो, कर्म की फल की इच्छा मत करो। तो बस हमें अपना कर्म करना है। सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी प्रतियोगियों के लिए यह आलस रूपी भैंस हमेशा हमेशा के लिए अलग करनी पड़ेगी, अपने से दूर करनी पड़ेगी। उसके बाद आप समझ भी नहीं पाओगे कि आपकी मुट्ठी में वो दम है जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मित्रों, आलस रूपी भैंस को आप भी अलग कीजिए और कुछ कर गुजरने की क्षमता को अपने अंदर जागृत कीजिए। नमस्कार, जय जिनेंद्र।